हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास पत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए ट्रिक के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो दोस्तों आज है हमारा अगला सवाल, जो एग्जाम में पूछ लिया किस प्रकार के सवाल है हमारा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए बी उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आपको इस ट्रिक के माध्यम से करना है, जो कुछ ही सेकंड में आपको हल हो जाएगा। कैसे? ए की कार्य क्षमता आपको लिखना ए, यहाँ लिखना दोस्तों बी। क्या ए और यहाँ नाम भी आए, अब नाम भी लिख सकते हो। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना कौन ए, यहाँ पर ए। अब उन्होंने दोनों मिलकर काम को 15 देते। दोस्तों यहाँ पर दोनों मिलकर कितना काम कर रही है, देखो पहले आप यहाँ देखा आपने दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, तो 4। और दोनों मिलकर काम कितने दिनों तक किया दोस्तों, यहाँ पर कितने दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक। अब इसमें 15 घंटे बोल दो कितना दोस्तों, कुल काम कितना होगा 6। अब पूछा क्या है, तो पूछा बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। बी काम कितना कर रहा है, कुल काम कितना है 6। काम एक है, कुल कितना काम का 6। कितने दिनों में करेगा दोस्तों, ये 6 दिनों में। तो इसका क्या है आंसर। देखा दोस्तों, इस प्रकार सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुनी है तथा वह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है। बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसके पहले सवाल में दोनों मिलकर काम कर रहे थे और यहाँ पर बी अकेले अपनी कार्य क्षमता बता रहे हैं। उस सवाल में क्या अंतर आपको ये देखना। उस सवाल में आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस सवाल में थोड़ा सा एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। सवाल को पहचान क्या है, यहाँ लिखा हुआ है बी जो है ए से 60 दिन पहले कार्य को समाप्त कर देता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखना दोस्तों, आपको लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी। तरीका वही है, कार्य क्षमता का 3 गुना होगा, ये 3 गुना है, ये आपका ए। अब इसमें प्रश्न ये है कि 60 दिन पहले भी काम कर रहा है, तो हमें कैसे पता चले 60 दिन पहले काम, तो दोनों क्या आना चाहिए, अंतर। क्या आना चाहिए दोस्तों, अंतर। इन दोनों का अंतर होगा कितना है, अंतर आया 2। और कितने दिनों को बता रहा हूँ 6। अब इसको 2 के टेबल से 6 को काटे कितनी बार, 30 बार। तो 1 में इंटू करेंगे तो, और इसमें 30 का इंटू करेंगे तो हमें पता चलेगा ए जो है 90 दिन का काम करेगा, बी जो है आपका दोस्तों कितना काम करेगा, तो ये 30 दिन का। इन दोनों का एलसीएम होगा यहाँ पर। इस प्रकार सवाल में आपको आंसर देना पड़ेगा, तभी इस सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ए का कितना दिन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 90, बी का कितना है दोस्तों, बी का हो जाएगा आपका 30। इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि बोला है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम लेंगे कितना है दोस्तों, यहाँ पर 90 के टेबल में 90 एक बार, 30 के टेबल में 90 3 बार। दोनों मिलकर बोल रहे हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर जोड़ो, दोनों मिलकर आपका कितना 4। तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कुल काम कितना है 90, दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 4, ए प्लस बी। इसको 2 घंटे काटे काटते दोस्तों, ये 2 बार कट जाएगा, ये 45 बार। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 4, फिर 2 बार 4 और कितना बचेगा, मतलब 22 सहित 1/2 दिन। ये इसका आंसर है दोस्तों। देखा दोस्तों,
कभी इस प्रकार सवाल आते हैं तो आप लोगों को पहले ऐसे करके आप इस ट्री के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हो। ये कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर दोगे। इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में पूछे आते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टाइप हमारी में जो एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं, मैं अपने ट्री के माध्यम से इस सवाल को कुछ ही सेकंड में हल करना सिखा दूंगा। आपको सवाल को पहले पढ़ना है कि सवाल में पूछा किसके बारे में। तो सवाल हमारा है ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है, तो बी को वही कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इस समय कार्य में एक सवाल आता है जिसको बोलते हैं प्रतिशत में, और इस प्रतिशत सवाल को मैं कुछ ही सेकंड में आपको ट्री के माध्यम से हल करना सिखा दूंगा। लेकिन ये मेरी ट्री, मैं किसी बुक की बात नहीं कर, मैं अपने स्वयं की ट्री बात, आपको एग्जामिनेशन ट्री के माध्यम से अच्छे नंबर लाना है तो आप मेरी ट्रिक लगा के इस सवाल को हल कर सकते हो। इस ट्रिक को किसी मात्र आपको सवाल पढ़ना है, पूछा किसके बारे में, इसके हिसाब। अगर आप प्रतिशत के बारे में पूछ रहे हो तो ये ट्रिक लगानी है। देखते दोस्तों कैसे हल करना है। आपको क्या करना है, ए 12 दिन में तो पहले आपको लिखना है ए और बी। तो आप लिख दो यहाँ पर ए और लिख दो क्या बी। क्या लिखो दोस्तों, यहाँ नाम भी आ सकते हैं, राम मोहन श्याम जो भी हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 60% अधिक भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो हमें किसको 100 मानना है और किसको 100 में प्लस और माइनस करना है, ये आपको ऊपर डिपेंड है। तो मैं बता दूं, जिसके पास से लगा हुआ बिल्कुल से, जिसके पास से लगा था से इसको 100 मान लो। ऐसे बोल रहा है बी ए से 60, मतलब बी ए से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं जिन बच्चों के दिमाग में नहीं आता बी ए से क्या, तो मैंने क्या बोला, जिसके पास से होता है, जिसके पास उसको 100 मान लो, मतलब ए को 100 मान लो। बी को, तो बी को देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अधिक का अधिक, तो 100 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 100 में 60 प्लस करेंगे कितना होगा दोस्तों 160। और आप उसको काट सकते हो, शून्य से शून्य और शून्य से शून्य कर जाएगा, और 2 के टेबल में 5 बार और 2 के टेबल में 8 बार। अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक ऐसे लगाना है ताकि आपको लंबा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे नंबर लाने हैं आपको। अब यहाँ एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसको टोटल काम कितने दिन तक करना है, 12 दिन तक। तो आपको इसे लिखना है 5 × 12। किसका पूछा है दोस्तों, बी का, बी बटे कर दो नीचे, बी का पूछा है तो बी बटे कर दो, और 4 के टेबल से काट दो इसको, ये 2 बार और ये 3 बार। अब कोई भी संख्या करने वाली नहीं दोस्तों, तो आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 बटे में 2, कितना आएगा दोस्तों 15/2। और इसको अगर भागित करते हैं 7 से 1/2 दिनों में भी कार्य को समाप्त कर देगा। देखा दोस्तों ट्री के बाद जिसका पूछा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, आप 15 लिखो, उसको 2 को डिवाइड करोगे 7 बार 14 और बच्चा दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आया 7 से 1/2। देखा दोस्तों आपने ट्री के माध्यम से सवाल कैसे हल करा आपने। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है, ए एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 40% अधिक दक्ष है, दोनों मिलकर। दोस्तों इस सवाल में क्या आया है, दोनों मिलकर। इसके पहले वाले सवाल में बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, इस प्रकार का सवाल था। इस सवाल में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है इस सवाल का आंसर आपने जरूर निकाल लिया होगा, क्योंकि आपने मेरे ट्रिक के माध्यम से सवाल बहुत अच्छे से कर लिया होगा। देखते हैं दोस्तों किसका आंसर सही आया है। पहले हम बोला था आपको क्या लिखना ए, और यहाँ लिखा दोस्तों कितना बी। मैंने एक बात बता दी, किसको 100 मानना है, किसको मानना दोस्तों आपको अभी पता होगा, जिसके पास से लिखा होगा, ए के पास से लिखा मतलब ये कितना आपका 100। बी कितना होगा, तो बी अधिक के कम को देखना पड़ेगा, आपको पता चला बी क्या दोस्तों यहाँ पर भी अधिक, मतलब 100 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
100 में 40 जोड़ेंगे कितना दोस्तों, कितना हो जाएगा 140। और आपको शून्य से शून्य को काट दिया और आपने देखा इसको 2 के पावर में 5 बार और 2 के पावर में ये 7 बार। ठीक है दोस्तों, एक का काम है 5। अभी इससे पहले पता था मैंने कहा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई यहाँ 5 × 20 बटे में क्या आएगा, तो उसने बोला क्या दोस्तों, दोनों मिलकर 5 और 2 कितने हो गए, 5 और दोनों मिलकर कितने हो गए, कितने हो दोस्तों, कितना हुआ जल्दी बोलो, कितना 12, दोनों मिलकर कितना होगा 12, नहीं 2 बार a + b। अब काट दो, आपके 4 के टेबल से आपने देखा तो ये 12 3 बार और दोस्तों ये 5 बार, कितना है 5 × 5 बटे में 3, 25 बटे 3। और इसको डिवाइड करेंगे 20 से बीने में तो 8 24 और 1 25 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर। देखा दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में इस सवाल को आपने हल कर लिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टाइप है हमारी काम बारी बारी करने के लिए। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और प्रारंभ एक करें। मतलब ये काम बारी बारी करने वाले हैं। आज मैंने काम किया, एक दिन छोड़ के दूसरा करेंगे, फिर काम छोड़ के अगले दिन मेरा काम। और शुरुआत कौन कर रहा है, ए, मतलब एक बंदा शुरुआत कर रहा है। इसका दिया है यहाँ पे, देते दोस्तों की शुरुआत कौन करे। कभी कभी प्रश्न में बी भी दे देता है कि बी शुरुआत कर रहा था। आपको सवाल को पढ़ना है कि शुरुआत कौन कर रहा है। यहाँ शुरुआत कौन कर रहा है दोस्तों, ए। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि बारी बारी से कैसे आपको ऐसे एक लेके दिन छोड़ेंगे फिर लिखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं सरल ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में सवाल को हल करना बता दूंगा। कुछ ही सेकंड। देखो दोस्तों सवाल को देखो, इस प्रकार करते हैं सवाल को। क्या करना है, ये तो यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी। एक का कितना है 9, बी का कितना दोस्तों यहाँ पर 12। इन दोनों का क्या हो गया एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, कितना मैंने भाग एक में बता था एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कितना है दोस्तों 36। आने लिखो यहाँ पर 36। कितनी बार 9 के टेबल में 36 4 बार। 9 के टेबल में 12 के टेबल में 36 कितनी बार, कितनी दोस्तों 3 बार। ये हो गए 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ लो। यहाँ पर कितना आया 7। ये मेरी ट्रिक बता रहा हूं मैं, अपनी स्वयं ने बनी ये ट्रिक ताकि आपको कुछ ही समय में इस सवाल को हल करना हो। क्या करना है, आपको 36 को इस 7 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, भाग कर दो। तो 7 के टेबल में 36 आता है, लेकिन 5 बार क्या आता है 35। हम लिख दो 5, क्या लिख दो 35। कितना शेष बचा दोस्तों 1। बस यहीं पर यहीं पर आपका आंसर आ गया। यही क्या करना है, आप ट्रिक लगानी है। क्या इसमें 2 बंदे बारी बारी से काम कर रहा है, एक बंदा छोड़ के 2 के ऊपर कितना दोस्तों 10। कितना आता है, कितना दोस्तों 10। मैं लिख दो 10 सही। कितना काम बचा है, कौन करेगा दोस्तों, शुरुआत कौन कर रहा है और एक कितना कर रहा है 4। बस ये इसका आंसर दोस्तों। देखा दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपने इस सवाल को कुछ ही सेकंड में हल कर दिया। चलते हैं अगले इसी प्रकार के सवाल को हल करना है आपको भी। तो दोस्तों उसी प्रकार का एक सवाल और है जो आप लोगों को करना है ट्रिक के माध्यम से। तो सवाल हमारा है अगला, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 तथा 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और प्रारंभ देखो तो इसमें भी शुरुआत एक कर रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार मैंने अभी करा था सवाल, उसी प्रकार आपको भी करना है। बहुत सारे दोस्तों के और विद्यार्थियों को इसका आंसर उत्तर आ गया होगा। मैं इसको हल करके बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। इसमें आपको सवाल को पढ़कर शुरुआत कर, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती विद्यार्थी जो होते हैं दोस्तों गलती हाँ करते हैं। कभी कभी प्रश्न में भी आ जाते हैं और वो एक को देख के लगा कर, लेकिन आपको सवाल को पढ़ना है, बिल्कुल आराम से करना है और ट्रिक के माध्यम से करना है। क्योंकि
आने वाले एग्जाम आप समय आपको कम दे रहे हो, क्वेश्चन ज्यादा देते हो हल करने के लिए, तो आपको ट्रिक की आवश्यकता वहां बहुत पड़ती है, लेकिन वो ट्रिक में आपको इसी चैनल पर सिखा सकता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा है ए, देखिए कितना हो दोस्तों, ए काम कर रहा है अपना 8 दिन, बी काम कर रहा है दोस्तों 16 दिन। दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, कितना है दोस्तों 16। 8 के टेबल में 16 कितनी बार, 2 बार। 16 के टेबल में 16 कितनी बार दोस्तों, 1 बार। इतना कर लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। देखो मैंने बता दिया, दोनों को जोड़ लो यहाँ पर, काम का आगे कितना 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुल काम कितना है तो 16, 3 से डिवाइड कर दो, 5 बार 15, कितना बचा दोस्तों 1। बस ये पर ट्रिक क्या है यहाँ पर इंटू 2। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। आपको लिखना 10, कितना शेष बचा 1। कौन शुरुआत कर रहा है, कौन कर रहा है 1, ये आगे 2। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये। अगर 20 शुरुआत करता तो दोस्तों पता आपको 10 से लेकर 2 रख क्यों, क्योंकि 1 शेष बचा और बी भी एक काम कर रहा था, तो कितने दिन हो जाते टोटल 11 दिन। सवाल आते हैं इस प्रकार के, तो आपको इस प्रकार का हल करना है। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों कैसे लगा आपको ट्रिक, ये बढ़िया है। आप इस प्रकार की ट्रिक को इस माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों आप यही सोच रहे थे कि सर बारी बारी में 2 व्यक्ति को ले रहे थे, कभी 3 व्यक्ति को लेके बताइए। देखो दोस्तों आपके सामने 3 व्यक्ति या 3 नल, जैसे आपको उचित लगे इस प्रकार के सवाल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखो दोस्तों इस सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से हम इसको हल करेंगे कुछ ही सेकेंड में। जैसे देखो तो सवाल है हमारा दोस्तों, 3 नल ए बी और सी एक टाइप की क्रमशः 3 व्यक्ति भी ले सकते हो, 3 नल भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए तथा नल बी और सी को बारी बारी एक एक घंटा खोल दिया जाए तो टंकी का कितने समय में भर जाएगी। ये नल टंकी जैसे सवाल है, मैंने इस नल टंकी सवाल को इसमें डाल दिया ताकि आपको बता सकता हूं कि 3 व्यक्ति भी काम कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आप कहीं पर भी इस ट्रिक को लगा सकते हो, बारी बारी वाला नल टंकी में, समय कार्य में, कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से देखो कैसे आपको लिखना है। कितना है, ए आ जाएगा आपका 12, बी कितना दोस्तों, बी आ जाएगा आपका 15, सी कितना दोस्तों, तो ये 20। इन तीनों का आंसर हो कितना है दोस्तों, कितना आएगा, कितना 6। बिल्कुल सही है आपका 60 आंसर आएगा। कुल यूनिट 60 है। 12 के टेबल में देखो, 12 के टेबल 60 कितनी बार दोस्तों, कितनी बार जल्दी से बताओ, 5 बार। इसके बाद 15 के टेबल में आप देखो 60 कितनी बार दोस्तों, कितनी बार, 4 बार। और 20 के टेबल में आपका 60 कितनी बार दोस्तों, 3 बार। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को विद्यार्थियों लगा कि नल टंकी का सवाल है, बिल्कुल सही है। मैंने नल टंकी का सवाल को इसलिए करवा दिया कि इस ट्रिक में अभी जो ट्रिक लगाई मैंने वही ट्रिक इसमें भी लगा हुआ, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप नल टंकी के सवाल में अगर बारी बारी से आते हैं आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम हल कराएंगे इसको। अब वो सवाल में पढ़ना क्या है, वो ये बोल रहा है इस सवाल में कि यदि नल ए को पूरे से मतलब ए को लगातार चलाना, आपको ए को लगातार चलाना, चेंज किसको करना है, बी और सी को बार बार चलाना। देखो दोस्तों पहली बार चलेगा तो पहली बार आपका 9 पानी जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड बार चलेगा, कितनी बार दोस्तों, 8। यहां से पहली बार आपका चलेगा दोस्तों तो 9, और फिर सेकंड बार मतलब आप मान सकते हैं यहां से ये दूसरी बार, कितना आ जाएगा 8। दोनों मिलके कितना होगा आपका यहां पर 17। कुल कितना था आप पता 60, 17 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला था ट्रिक के माध्यम से कहूं आपको डिवाइड करो, डिवाइड पक्का करो, कितनी बार आएगा, 17 या 51। बिल्कुल सही है, 17 या 51 ले लो, 17 या 51 अपना कितना बचा दोस्तों, 9। मैंने बोला था इसमें क्या करना दोस्तों, इंटू 2। बहुत सारे दोस्तों ने 6 फिर 9। मैंने आपको बताया था अगर भी उस दिन काम करता उस अगले सवाल में तो 10
1/2 आंसर आता, कितने दिन आता, कितना 11। तो दोस्तों इसमें भी देखो 6 दिन तो इसने काम कर लिया है, अगला कितना 9 बचा और 1 मिलकर दोनों काम कर रहे। देखो दोस्तों ये 5 और 4 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कर रहे ना। 1 घंटा ये कितना होगा टोटल, 7 घंटे में ये टंकी को भर देंगे। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने डर टंकी के सवाल भी हल कर दिया। इस प्रकार सवाल आप किसी भी बुक में सिर्फ आपको टाइप वाइप कर रहा हूं ताकि आप आने वाले एग्जाम में किसी से बुक से इस प्रकार सवाल मिलते तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टाइप है हमारा, एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त कर देता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। दोस्तों सवाल क्या लिखा है, यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो कितना दोस्तों बी। एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वह 5 दिनों तक काम करेगा। इसलिए 40 में से 5 बचे, कितने उसके पास काम दोस्तों, कितना बचा उसके पास काम। बस इस सवाल में यही समझना बेसिक, इसमें पूछा क्या और बोला क्या है। ये 40 दिनों काम करने का ठेका लिया, लेकिन उसने 40 में से 5 दिन काम कर लिया, बचा कितना उसके पास, कितना, तो उसके पास 40 में से उसने 5 काम कर लिया, कितना बचा दोस्तों, तो ये 35। बी के पास कितना काम था, बी के पास कितना काम था दोस्तों 21। ठीक है दोस्तों, कैसा है 35, 40 में से 5 काम कर लिया उसने, यहाँ पर लिख दिया है 35 आ गए और 20 अकेला कितना काम कर रहा है वो 21। आप इसको 35 और 21 एक ऐसे टेबल में आते होंगे जो कर जाएगा, कौन से टेबल में, कौन से 7 की। तो ये कितने बार, 5 बार और दोस्तों कितनी बार, 3 बार। 7 का टेबल पावर 35, 7 का होता है 21। अगले दोस्तों अब इसमें क्या करना है, यही से हमारी ट्रिक लगती है। क्या ट्रिक है कि अब ये जो है वो 5 करेंगे, काम कितना इसका 40, तो ये 5 का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 का ये हो जाएगा 8 गुना। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ये इसको काटो कितना जाएगा आपका 8 गुना, 8 आ जाएगा। और जो आपका था बी वो कितना काम था इसके पास 21, तो ये 21 कितना गुना इसका 7 गुना, कितना दोस्तों 7, कितना 7, बस एक ही ये गुना जो दिख रहा है आपको 8 और ये 7 इनको जोड़ दो, 8 + 7 कितना दोस्तों, ये 15 दिनों में इन काम को समाप्त कर देंगे। ये थी सवाल की ट्रिक दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर समझा रहा हूँ। कुल जो काम था उसमें जितना काम देता है उसमें से माइनस के यहाँ लिख दो आप, बी का जो काम है वो रख दो सेम का सेम। इसके बाद एक ऐसी वैल्यू दोनों पानी से कर जाए, छोटी छोटी करना आपको इस वैल्यू को, हमने छोटी वैल्यू करी इसकी। उसके बाद शुरू वापस पहले सवाल में उसने पहले वाला काम कितना किया, पहले इसने काम कितना किया 40, तो 5 से कितना गुना था 40 को, कितना था 8 गुना, तो याद आ गया। और जो बी था, बी कितना थी और कितना बताया 21, तो बी का कितना गुना था 21, 7, इन दोनों को जोड़ कितना दोस्तों 15। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों इसी प्रकार एक और सवाल है, बहुत सारे विद्यार्थी या दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा। कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको इसी ट्रिक से सवाल हल करना है, बस यही तो है सरल ट्रिक जो हमको आपको कुछ ही सेकंड में सिखाना चाहते हैं, ताकि भले सवाल कुछ भी दे अपने ट्रिक लगा के इसका आंसर लेके आना, ताकि एग्जाम में हमारा समय बच जाए। इस सवाल को आप कुछ ही सेकंड में करके बता सकते हैं। देखो दोस्तों इसका बहुत सारे दोस्तों का इसका आंसर आ चुका होगा, तो देखिए दोस्तों क्या आंसर इसका। ए आपने लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा दोस्तों बी। आपने 80 दिनों का काम देखो, ए एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिनों तक कार्य करता है और शेष कार्य बी 42 दिनों में समाप्त कर देता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। वापस यही पूछा है बी,
कुल काम कितना था इसके पास 80 में से कितना काम किया दोस्तों उसने 10, कितना बचा इसके पास 70, ये आपने लिख लिया। बी अकेला कितना कर रहा है 42, और किसके लिए बच रहा है दोस्तों किसकी 7 की, कितनी बार ये 10 बार दोस्तों, ये 6 बार। मिनट छोटी छोटी करना चाहते करते आप इसको 5 बार दोस्तों, ये 3 बार। और वो सब दोस्तों देखो इसका आंसर आया होगा आपने 5, काम था कितना 80, कितना गुना आपने इसको काटा हुआ तो 16, कितना गुना दोस्तों 16 गुना। और ये 42 कितना गुना दोस्तों, कितना जल्दी बोलो कितना 14 है ना, 14 काटे को उसको काटोगे तो कितनी बार ये 14, इसका 14 गुना। और मैंने अभी बोला था इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना कितना है दोस्तों 30। देखो सीखे ना इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को, ये 16 प्लस 14 कितना आया 30, ये इसका आंसर 30 दिनों में ये काम पूरा कर देंगे। तो देखा दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हमने कुछ ही सेकंड में हल कर दिया। देखा दोस्तों आपने इन सवाल को हमने कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।